आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की पहला क्वेश्चन है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने की उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें यह दिया गया है कि पेटी में कुल सेब कितने हैं, तो हम सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, कुल सेबों की संख्या या कुल सेब बराबर 1728। ठीक है। अब इन सेब को एक पेटी में रखा गया है। मान लिया कि यह पेटी है। पेटी हमारा घनाभ के या घन के आकार का होता है। ठीक है। तो यहाँ जो पेटी हमारा है वह घन के आकार का है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ कहा गया है कि पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने की पंक्तियां हैं। मतलब अगर मान लिया जाए कि यह पंक्तियों की संख्या है, ठीक है, नीचे तो हमने पंक्तियों की संख्या बैठाई, तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही सेब भी इसमें रखे गए हैं। अगर 3 पंक्ति है तो प्रत्येक पंक्ति में 3 सेब हैं। ठीक है। और उसके बाद यह कहा गया है, यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, मतलब तह जैसे यह एक तह हो गया, अब इसके ऊपर अगर हम दूसरा तह रखते हैं फिर तीसरा तह रखते हैं तो तहों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है। तो अब हमें बताना है कि प्रत्येक तह में कुल कितने सेब रखे गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए, तो सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे कि माना कि पंक्तियों की संख्या, सबसे पहले हमने पंक्तियों की संख्या मान लिया, पंक्तियों की संख्या बराबर x। ठीक है। कि इस पेटी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो x पंक्ति है। अब यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है जितनी की पंक्तियों की संख्या है, तो इसलिए हो जाएगा, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में सेब की संख्या। अब पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में सेब की संख्या दोनों बराबर है, इसलिए इसका भी मान क्या होगा, x होगा। अब देखिए यहाँ यह भी कहा गया कि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, तो पंक्तियों की संख्या x है, तो इसलिए तहों की संख्या भी क्या होगा, तहों की संख्या बराबर x। यहाँ हमारा तीनों जो होगा वह बराबर होगा, और हमने अगर एक राशि को x माना है तो हमारे तीनों के मान क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। अगर y मानते तो सेबों की संख्या भी y हो जाती प्रत्येक पंक्ति में, और तहों की संख्या भी y हो जाता। ठीक है। अब इससे हमें यह पता चल रहा है कि यह घनाभ के आकार में है, और अगर मैं इन तीनों को गुना करूं तो यह कुल सेब के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार कुल सेब जो है वह 1728 है। ठीक है। अब अगर कुल सेबों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम इसे गुना करना होगा। प्रत्येक पंक्ति में सेब की संख्या गुना प्रत्येक तह की संख्या, मतलब x गुना x हम करेंगे तो वह 1728 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है। अब हम यहाँ 1728 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें या इसके हम एक घन के रूप में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 17 में 6 बार में 2 छक 12, 17 में 8 बार में 2 8 16, 1 से तो बचेगा, 1 और 2 मिलकर होगा 12, 2 छक 12 और 2 चौके 8। ठीक है। फिर 2 से भाग होगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है। फिर 2 से भाग करेंगे 54 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 27 बार में, अब 3 से भाग करेंगे
9 बार में, फिर 3 से भाग करेंगे 3 बार में और फिर 3 से भाग करेंगे 1 बार में। इस प्रकार देखिए यहाँ 2 का 3 का समूह बन रहा है, फिर यह 2 का 3 का समूह बन रहा है और यह 3 का समूह बन रहा है। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, और इसका मान होगा 2 दूनी 4 तिया 12, मतलब हम इसे 12 के घन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम इसे x को भी x के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यह 3 के पावर से यह 3 का पावर कट गया और इस तरह x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसे हल करने का एक तरीका और यह हो सकता है कि जो यह x इंटू x बराबर 1728 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x के पावर 3 बराबर 1728, ठीक है। अब यहाँ से यह जो पावर 3 है, घन है, इसे अगर हम बराबर के अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो यह घनमूल में बदल जाएगा और यह √3x हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं 1728। अब इसका मतलब यह है कि हमें इसमें इसका घनमूल ज्ञात करना होगा और जब हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो वह 12 प्राप्त होगा। तो यहाँ भी x की वैल्यू 12 प्राप्त होगी और यहाँ भी x की वैल्यू 12 प्राप्त होगी। अब हमने x को माना था पंक्तियों की संख्या बराबर x, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या क्या हो गया, 12। उसी तरह प्रत्येक पंक्ति में सेब की संख्या क्या हो गया, 12, और तहों की संख्या क्या हो गया, 12। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं, तो हम लिखेंगे अतः प्रत्येक तह में 12 सेब रखे गए हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। यहाँ तह पूछा गया है। अब देखिए आम को घन के रूप में रखा गया है। घन का रूप मतलब होता है कि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं, ठीक। अब अगर आप आम को रख रहे हैं तो यहाँ 3 चीज होगा, पंक्तियों की संख्या, पंक्ति में आमों की संख्या और तहों की संख्या, यह तीनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि पेटी में आमों को घन के रूप में सजाकर रखा गया है, ठीक, सजाकर रखा गया है, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में आम की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में आम की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या बराबर तहों की संख्या, ठीक है। यह तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि यह घन के रूप में रखा गया है, मतलब यह इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। अगर हमने यहाँ मान लिया कि 3 आम रखा है एक पंक्ति में, तो यहाँ पंक्तियों की संख्या भी 3 होगा और यहाँ तहों की संख्या भी 3 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ यह घन के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब हमसे यहाँ पूछा गया तह की संख्या, तो मान लिया कि तहों की संख्या को हमने x यहाँ माना है इसे, ठीक है, कि हमने x मान लिया। अब चूंकि कुल आम बराबर 216 है, तो इसलिए अगर हम इन तीनों का गुना करें, मतलब पंक्तियों की प्रत्येक पंक्ति में आम की संख्या x गुना पंक्तियों की संख्या x गुना तहों की संख्या x बराबर 216, या अब इसे हल करेंगे तो x की पावर 3 बराबर 216 लिख सकते हैं। अब हम x के पावर 3 को जब हम बराबर की इस तरफ लेकर आएंगे तो यह घनमूल के रूप में हो जाएगा 216, ठीक है। अब जब इसे हम हल करेंगे तो x बराबर 216 का अगर हम अब 3 बराबर हिस्से में टुकड़ा करेंगे तो ये 6 गुना 6 गुना 6 होगा। क्यों, क्योंकि यह 6 का घन है, हमें इतना याद रखना होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हम इसमें से 3 का समूह करके निकालेंगे तो 6 प्राप्त होगा।
अब हमसे पूछा गया है तहों की संख्या, तो हम लिखेंगे अतः तहों की संख्या बराबर 6। ठीक है, अब इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ इस तरह लाइन में 6 आम रखे गए हैं, ऊपर की तरफ भी 6 आम रखे गए हैं। ठीक है, और इधर भी 6 आम रखे गए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो प्रत्येक संदूक में एक तह में कितने डब्बे रखे गए हैं। अब देखिए यहाँ भी घन के रूप में है और हमसे पूछा गया है एक तह में कितने डब्बे रखे गए हैं। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न को किया इसी तरह इस प्रश्न को भी करेंगे। लिखेंगे चूंकि एक संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, तो लिखेंगे चूंकि चौक के डब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में डब्बों की संख्या बराबर तहों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, या तीनों बराबर होगा पंक्तियों की संख्या। अब इसमें से हमने किसी एक को x मान लिया, बराबर x इसे मान लिया। ठीक है, तो इसलिए x गुना x बराबर 2744 हो जाएगा, या x के पावर 3 बराबर 2744, या x बराबर हम इसे इस तरह करने में लिख सकते हैं। अब हम 2744 का अभाज्य गुणनखंड कर देखते हैं कि यह किसका घन है। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 7 में भाग करेंगे 3 बार में, 2 तिया 6, 1 से बचेगा, 1 और 4 मिलकर होगा 14, 2 7 14, फिर 2 में 4 में 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, 1 से बचेगा, 1 और 7 मिलकर होगा 17, 2 8 16, 1 से बचेगा, 1 और 2 मिलकर हो गए 12, 2 6 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, फिर यह 7 से भाग लगेगा 49 बार में, फिर 7 से भाग लगेगा 7 बार में, और फिर 7 से भाग करेंगे 1 बार में। इस प्रकार x बराबर 2744 का भाज्य गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 के रूप में प्राप्त हुआ। अब घनमूल का चिन्ह हटाने के लिए हमें यहाँ 3 का समूह बनाना होगा। तो x बराबर, अब यहाँ से 2 गुना 7 बाहर आएगा, या x बराबर 14। ठीक है, अब हमसे यहाँ पूछा गया था एक तह में चौक के कितने डिब्बे हैं, तो हम लिखेंगे अतः एक तह में चौक के 14 डब्बे होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों में उक्त घनाकृति बनी है। अब देखिए यहाँ हमें कुल घनों की कुल संख्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे चूंकि घनों की कुल संख्या बराबर 512। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें तहों की संख्या पूछा गया है, तो इसलिए तहों की संख्या जो होगा वह इसके घनमूल के बराबर होगा। तो हम इसका घनमूल निकालेंगे 512। ठीक है, 512 8 का घन है, तो हम इसे 8 गुना 8
गुना 8 के रूप में लिख सकते हैं, या हमारा आंसर 8 होगा। ठीक है, तो तहों की कुल संख्या 8 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए, हमसे यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया है। ठीक है, और कहा क्या गया है कि एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए में चंदे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। ठीक, हमने विद्यार्थियों की संख्या को x मान लिया। अब इसमें कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। ठीक, तो कुल चंदे की धनराशि 15,625 है। ठीक है, अब यह विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए एक्स क्यू बराबर 15,625। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। तो देखिए, एक्स विद्यार्थी है और यह चंदा जो है वो उसके घन के बराबर देते हैं। तो इसे जब हम हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा घनमूल 15,625। अब 15,625 का हम घन ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसे अगर हम ट्रिक के हिसाब से ज्ञात करें तो मैंने बताया कि जैसे 15,625 है तो सबसे पहले हम इसके इकाई को अंक देखेंगे। इकाई का अंक है 5, तो ये किसके घन का इकाई अंक है? तो वह 5 का है। ठीक है, क्योंकि 5 के घन का जो होता है वह होता है 125, तो इकाई पर 5 है तो यह 5 हो गया। अब यहाँ से हम 3 अंकों को काट कर देखेंगे। 15 किसके घन से बड़ा है? तो यह 2 के घन से बड़ा है और 3 के घन से छोटा है, तो हम यहाँ 2 लेंगे। ठीक, इस प्रकार यह 2 और 5 25 होगा। तो इसे हल करेंगे तो यह हमारा आंसर 25 होगा। मतलब कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 25 है। ठीक है, अब हम छठे नंबर प्रश्न को करेंगे। छठा प्रश्न है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ घनाकार टंकी की क्षमता दिया गया है। घनाकार टंकी की क्षमता बराबर 1331 लीटर। ठीक है, यह इसकी क्षमता है। अब 1000 लीटर पानी का आयतन हमें 1 घन मीटर के बराबर दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। ठीक, 1000 लीटर की आयतन क्या है? 1 घन मीटर है। तो अब हम इसी से 1331 लीटर का निकालेंगे। तो इसलिए अब 1000 से हम 1 का निकालेंगे, 1 लीटर का, तो यह हो जाएगा 1/1000 घन मीटर। इसलिए 1331 लीटर। अब देखिए, यह कम था, 1000 से 1 कम था तो हमने भाग किया। अब यह 1 से 1331 ज्यादा बड़ा है, तो बड़ा के लिए हम यहाँ गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा 1331/1000 घन मीटर। ठीक है, अब यह जो 1131/1000 घन मीटर हमें प्राप्त हुआ है वह घनाकार टंकी का आयतन है। ठीक है, घनाकार टंकी का आयतन बराबर 1331/1000 घन मीटर है, तो इसे हम मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमसे टंकी की माप पूछा गया है, तो लिख सकते हैं कि टंकी का माप या टंकी की माप
बराबर, अब हम इसका घन मूल्य ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह आयतन है तो इसे हम लिखेंगे 1331 बटा 1000। ठीक, अब जब इसे हल करेंगे तो यह हमें 11 बटा 10 के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि यह 11 का घन है और यह 10 का घन है। ठीक, अब जब इस भिन्न संख्या को हम दशमलव में बदलेंगे तो यह 1.1 प्राप्त होगा। अब यह आयतन जो हमारा मीटर क्यूब में था और यह माप पूछा गया तो यह हमारा मीटर में होगा। ठीक है, तो टंकी की माप जो होगी वह 1.1 मीटर होगी और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।